नमो दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो त्राहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते अपने मिलते सो के तीसरे अधिकार। तीसरे अधिकारी करायचे. हाँ, सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी हो सत्यानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र तीसरे अधिकार के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने कल दर्शन मोहनीय संबंधी चर्चा को देखा। आज हम चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति पेज नंबर 52 नीचे है, इससे हम दीदी चर्चा को आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, मेरी आवाज अभी आएगी। जरा मेरा वो कान का जरा घर पे रह गया वो हाँ लेके ठीक है। आ रही थी। हाँ देख नहीं नहीं मोह से उससे निवृत्ति है ना, इसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 52। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। अब यहाँ पंडित साहब जो बोलते ना कि क्रोध मान माया लोभ और नौ कषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये जो नौ कषाय जिसको कहते हैं उसकी चर्चा पंडित साहब इसमें करेंगे। बराबर, तो पहले क्रोध की चर्चा करेंगे। अपन ध्यान से सुनेंगे तो आपको सबको समझ में आएगा पंडित साहब ने क्या चित्रण खड़ा किया है। अपने को ऐसा लगता है कि क्रोध कर लिया तो क्या हो गया, अरे क्रोध तो होता ही है ना, छदमस्त जीव को तो क्रोध आता ही है। हम कोई थोड़ी ना पूरी वितरागी हो गए हैं कि हमें गुस्सा ही ना आवे। लेकिन आप देखना पंडित साहब ने क्रोध में ये जीव कितना अपना बुरा करता है, औरों का बुरा करता है, और कैसे वो जीव इस दुख में आकुलता में मृत्यु तक की भी नौबत उनको आ जाती है। इसलिए कषाय कोई अच्छी चीज नहीं है भाई, और मिथ्यात्व सहित का कषाय तो बहुत ही बुरा है। ज्ञानी को भी कषाय होती है, लेकिन ऐसी कषाय ज्ञानी को नहीं होती जिस कषाय के कारण ज्ञानी अपने जीवन को बर्बाद कर दे। देखो क्या बोला, चारित्र मोह के उदय से, वहां क्या बात आई थी, दर्शन मोह में दर्शन मोह के उदय से, है ना। दर्शन मोह किसका विकारी परिणमन है, दर्शन मोह किस गुण का विकारी परिणमन है, कौन बताएगा। श्रद्धा का दर्शन मोहनीय। हाँ, दर्शन मोहनीय बोलो, मोहनीय तो है लेकिन दर्शन दर्शन मोहनीय मोहनीय। कर्म के, दर्शन मोहनीय कर्म का विकारी परिणमन है, श्रद्धा गुण का विकारी परिणमन। दर्शन मोह तो निमित्त रूप से है, श्रद्धा गुण के विकारी परिणमन को दर्शन मोह कहते हैं, है ना। श्रद्धा गुण का विकारी परिणमन वो कर्म निमित्त रूप से है दर्शन मोह, लेकिन है श्रद्धा गुण के विकारी परिणमन में दर्शन मोह निमित्त बनता है। और चारित्र माने वितरागता के निर्मल परिणमन में चारित्र मोह जो है वो निमित्त बनता है। आया समझ में।
दोनों। तो क्या कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि नो कषाय रूप। क्रोधादि कषाय में क्या क्या लेना बीना बेन, क्रोधादि में क्या क्या लेना? क्रोध मान माया लोभ। बहुत बढ़िया, क्रोध मान माया लोभ, बराबर। और हास्यादि नो कषाय में क्या क्या लेना? हास्यादि नो कषाय में काश्मीरा बेन। रति अरति रति अरति जिसको पूछा जाए, हास्य भय जय जुगुप्सा हास्य जिसको नपुंसक एक वेद एक स्त्रीवेद एक है ना, क्लास का रूल समझो, क्लास का रूल समझो। जिसको पूछा जाए वो जवाब दे तो वो सही रहेगा, फिर जिसको नहीं आया उनको फिर आप दूसरा व्यक्ति जवाब दे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो, हास्यादि नो कसाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, बराबर। ये आए हास्यादि नो कसाय, इसको नो कसाय कहते हैं। नो कसाय माने ईषद, थोड़ी, अल्प, जिसको कहते हैं। तो क्या दीदी आपका म्यूट हो गया। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। अपना आना है करना। अभी आ रही है आवाज? हाँ दीदी आई हुई। अभी हाँ है ना। तो हास्यादि नो कषाय और क्रोधादि कषाय ये चारित्र मोह के उदय से होते हैं। तो फिर क्या होता है उस समय में, तो जीव बहुत क्लेशित हो जाता है और दुखी होता है, विह्वल होता है, आकुलित होता है और नाना प्रकार के कुकार्यों में लगता है। अब ये कुकार्य बताएंगे, है ना। क्रोध के उदय में जीव कैसा कुकार्य करता है, कैसी उनकी विपरीतता चलती है, और उन कषाय के उदय से वो जीव किस किस प्रकार। दीदी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो जाता है बार बार। तो कौन से कुकार्यों में लगता है ये जीव, अपन देखे इसमें क्या होता है उनको कषाय के उदय में। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है ना। ये देखो मैंने आपको जो 4 बिंदु बताए हैं ना शुरू से, कि इसमें 4 बिंदु चलेंगे। पहले तो दुख में कैसी अवस्था होती है, बराबर। फिर वो खुद उपाय करता है, वो कैसा करता है, फिर उनके उपाय झूठे क्यों हैं, और चौथा बिंदु सच्चा उपाय क्या है ना। तो पहले अपन देखेंगे दुख की अवस्था कैसी होती है। इसमें ये बताया कि जब उनको क्रोध होता है ना तब वो दूसरों का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। जब उनको क्रोध आता है, क्रोध कषाय का उदय होता है, तब उस जीव को दूसरे को बुरा करने की इच्छा होती है। इसको तो मैं मार डालूं, इसको तो मैं सत्यानाश कर दूं, इसका तो मैं हर प्रकार से बुरा कर दूं, ऐसी उनको अंदर में कषाय उत्पन्न होती है। फिर क्या करता है, मर्म छेदी गाली प्रदान करके वचन बोलता है, उनके मर्म को छेद दे ऐसी गालियों का प्रदान करता है। आप देखना, अपन तो जैन हैं, खानदान घर के हैं, और अपन जैनियों में ऐसी मुंह पे गाली आती नहीं है कभी, और आना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप अदर कास्ट में देखना, गाली गलौज तो उनको एकदम इजी हो जाता है। इतना मतलब चलते फिरते अपन कहे ना कि चलते फिरते वो व्यक्ति गाली गलौज कर दे, किसी का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। अपन तो बहुत ही मतलब बचे हुए हैं इन सब चीजों से। अपने जैनियों में ऐसी बातें बहुत कम देखने मिलती है। तो ये क्या करता है, मर्मछेदी गाली प्रदान करता है, ऐसे वचन बोलता है सुनने वाले को भी अच्छा न लगे, सामने वाले व्यक्ति को हृदय में एकदम लग जाए, इस प्रकार का वो वर्तन करता है, ऐसा कुकार्य करता है।
अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। कोई व्यक्ति को इतना तेज गुस्सा आया, उन्हें पत्थर उठाया और सामने वाले व्यक्ति के सिर पे पत्थर मार दिया, वो बेचारा लोही लुहान होकर के वहां मृत्यु भी हो जाती है। कई बार बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? आप सबसे ये पहली ये बात समझना, अपने स्वरूप को भूलने से ही ऐसा क्रोध आता है। अपने स्वरूप को भूलने से ऐसा क्रोध आता है। अभी अपन करेंगे चर्चा प्रथमानुयोग के माध्यम से भी। अनेक कष्ट सहन कर तथा धन खर्च आदि करके, मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। क्या करता है? कितना भी कष्ट सहन करना पड़े। मुझे तो जो उनको गुस्सा आया है ना, तो गुस्से में व्यक्ति आप सुना होगा, एक व्यक्ति विषयांध व्यक्ति होता है ना। कोई एक व्यक्ति जन्मांध होता है, तो जन्म से अंध हो, माने जन्म से उनको चक्षु न मिली हो, वो तो उनका कर्म का उदय ऐसा चल रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति क्रोधांध व्यक्ति कहा है, क्रोध में व्यक्ति अंध हो जाता है। पंकज भाई, आया समझ में? क्रोध में व्यक्ति अंध हो जाता है तो विवेक नहीं रहता। विवेक नहीं रहता बिल्कुल भी। कौन माँ, कौन बहन, कौन भाई, कौन क्या, सामने कौन है कौन नहीं है, जरा सा भी विवेक नहीं रहता। और वो बोलने लग जाता है, बबड़ने लग जाता है, बकने लग जाता है, कुछ भी बोलता है, और सामने कौन है ये भी विवेक नहीं करता। देखना, पंडित साहब ने बताया, धन आदि खर्च करता है, मरण आदि द्वारा अपना बुरा करता है और अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। खुद का बुरा हो जाए कोई परवाह नहीं है, दूसरों का बुरा तो करना ही करना है। अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। बाप रे बाप, कितनी कसाई, कितनी कसाई। अपने से बुरा नहीं हो पाया, अपने से सामने वाले व्यक्ति का अहित नहीं हो पाया, घात नहीं हो पाया, तो अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी उनका बुरा चाहता है। बताओ, ये सुपारी वगैरह देते ना, सुपारी वगैरह ऐसी भाषा बोलते हैं, वो ये सारी बातें हैं। इतनी कसाई कि सामने वाले का तो सत्यानाश कर दूं मैं, कैसे करके भी साम दाम दंड भेद से किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति का अस्तित्व ही न रहने दूं। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है, कोई बुरा करता हो तो उसका अनुमोदन करता है। बहुत अच्छा किया तुमने, वो इसी के लायक था, वो यही होने लायक था, तुमने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, थैंक यू, ऐसा भी बोलता है। देखो, उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, तथापि उसका बुरा करता है। अपना तो कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, फिर भी उनका बुरा चाहता है। अरे वो व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति का कुछ भी होगा, वो तो उनके उदय के अनुसार होगा ना, उनके भवितव्य के अनुसार होगा ना। बाकी तुम कितना भी कुछ करो ना, कुछ होने वाला नहीं है। आता है ना, जब तक तेरा पुण्य का क्या है वो, जब तक तेरे पुण्य का भूल गई मैं, वो चले हजार, तब तक गुना माफ है, तब तक गुना माफ, तब तक अपराध माफ है, गुना करो हजार। इस टाइप का कुछ आता है कि पुण्य का उदय होगा तो सामने वाला व्यक्ति बच ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मारने से वो मर जाए। हमारे कच्छ में जब, अपने कच्छ में जब भूकंप हुआ था ना 2000 में, याद होगा आपको गिरीश भाई, तो वो भूकंप में कितने सारे लोग मर गए। लेकिन बच्चाओं में जब ये भूकंप की घटना सुनी तो उसमें एक 1.5 साल की बच्ची, ये हमारी सीमा के रिश्तेदार थे, उसमें उनकी बुआ के लड़के, उनकी बहू, उनके बच्चे सब चले गए और एक 1.5 साल की लड़की बच गई। बताओ, परिवार के काफी मेंबर चले गए और एक बच्ची बच गई 1.5 साल की। अब बताओ, कोई कर सकता है? आयु के उपरांत कोई व्यक्ति किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता। तुम कषाय में आकर के सामने वाले व्यक्ति का कितना भी बुरा चाहो, लेकिन उनका अगर आयु कर्म जोरदार होगा तो कोई मारने में समर्थ नहीं है। आया समझ में? तो ये क्या करता है, क्रोध होता है तब विवेक नहीं रहता, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कृतकारित अनुमोदना करता है और सामने वाले व्यक्ति का नष्ट होने का ही विचार करता है। तो भी उनका बुरा होना होगा, तो बुरा होगा कैसे? उनका उदय होगा तो बुरा होगा। उनके उदय में ऐसा लिखा होगा, माने मृत्यु लिखी होगी, यानी आयु पूरी हुई होगी तो वो मर जाएगा। आयु पूरी नहीं होगी तो वो कितना भी करेगा तो भी वो व्यक्ति नहीं मरेगा। ये सिद्धांत समझना चाहिए। समय सारणी में आता है ना,
आयु जब तेरी होती है तो मरण क्या कर सके। कोई भी व्यक्ति तुझे मार नहीं सकता और जिला नहीं सकता, मार नहीं सकता। सामने वाले व्यक्ति को बचाने का भाव हो लेकिन आयु पूरी हो गई तो बचा नहीं सकता। आयु पूरी नहीं हो तो तुम कितना भी मारने का प्रयास करो तो मार नहीं सकता। यहाँ तो कसाई के आवेश में आकर के जीव कितना बुरा करना चाहता है ये चित्रण खड़ा किया। और देखो आगे, तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य इष्ट जन भी बीच में आवे तो उन्हें भी बुरा कहता है। बाप रे बाप, कोई वडील हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई अपने हितैषी हो, अपने गुरुजन हो, वो अगर आकर के उनको समझाए ना कि बेटा ये क्या कर रहा है तू, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा अपने जैनों में तो ऐसा होता ही नहीं है, तू ये क्या कर रहा है, तेरे को ये कुकार्य अच्छा नहीं लगता, अपने को ये शोभा नहीं देता। अगर गुरुजन या इष्टजन उनको ऐसी बात कहे तो वो क्या करता है, उन्हें भी बुरा कहने लग जाता है, मारने लग जाता है, कोई विचार नहीं रहता। क्योंकि क्रोध में अंध हुआ व्यक्ति विवेक समाप्त हो जाता है। फिर सामने गुरुजन हो, इष्टजन हो, बुजुर्ग हो, हितैषी हो, किसी को भी चिंता नहीं है। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है। अन्य का बुरा नहीं हो ना तो अंदर में ऐसा कचोटता है, अपने को संतापवान होता है, आकुलित होता है। मैंने इतना जोर लगा दिया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना सब कुछ किया तो भी सामने वाले व्यक्ति का बुरा नहीं हुआ, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, उनको कुछ नहीं लगा तो वो ये संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है। मालूम गिरीश भाई, कैसी कसाय अपने ही अंगों का घात कर देता है। वो कई बार देखा होगा, अपने ही शरीर का अंग छेद देता है, अपने ही उसमें चाकू चला लेता है, ब्लेड चला लेता है, अपने ही अंग का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। ये किसका परिणमन, क्रोध का परिणमन ऐसा बताया। विष आदि से स्वयं मर जाता है, जहर पी लेता है, उनको तो ये लगता है कि मैं तो मर जाऊं, ये हुआ क्यों नहीं मेरे से और मैं मर जाऊं, मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में, खत्म हो जाना है मुझे। और ऐसा करके क्रोध से ऐसी अवस्था उनकी होती है। अब मैंने आपको चार्ट जो बताया, चार्ट भेजा है ना, तो उसमें देखना क्रोध वाले चार्ट में क्रोध के उदय से, चारित्रमों से दुख और निवृत्ति में क्रोध के उदय से लिखा है ना, दुख में दूसरों का बुरा करने का भाव होता है, मर्मछेदी गालियां देता है, प्रयोजन हो अथवा न हो तो भी बुरा करता है। ये सारी अवस्था में ये क्रोधी व्यक्ति गुजरता है। फिर उपाय क्या करता है, तो वचन और काय की तद अनुरूप प्रवृत्ति करता है, कृतकारी तनुमोदना से उनका बुरा चाहता है, तन से, मन से, धन से वो कार्य करता है। कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी धन लगा दो, लगा देगा, कुकार्यों में लगा देगा, किसी का बुरा करने में धन का खर्च कर देगा और स्व का घात होने पर भी उनको मिटाना चाहता है। उनको तो मुझे मिटाना है, उनको तो अस्तित्व नहीं रहने देना है, उसमें अपनी मौत को भी नहीं गिनता। तो ये उपाय सच्चे हैं कि झूठे अंकित भैया? झूठे हैं। झूठे हैं। क्यों झूठे हैं, तो इसमें भी देखा कि बाह्य वस्तु का अनिष्ट होना उनके भवितव्य के अधीन है। सामने वाले का भवितव्य अच्छा होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनका भविष्य में सही होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और सदाकाल सबका बुरा करने में समर्थ नहीं हो। हर बार कोई सामने वाले व्यक्ति का तुम बुरा कर ही दोगे, जरूरी थोड़ी है। उनका पुण्य का उदय होगा, उनका साता का उदय होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये सारे उपाय उनके झूठे हैं। तो फिर सच्चा उपाय क्या है, पंडित साहब ने बताया, दूसरों का बुरा करना मेरे हाथ में नहीं है। ये समझ लो कि सामने वाले व्यक्ति का बुरा करना मेरे हाथ में नहीं है भाई। उनका भवितव्य, उनकी होनहार, उनका उदय, उनका कर्म, उसी अनुसार ही उनका परिणमन होगा। मेरे परिणमन करने से उनका कुछ भी बुरा नहीं होगा। दूसरी बात, इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ना चाहिए। हमें क्या लगता है, इसका मतलब प्रिय व्यक्ति हो तो उसका इष्ट होवे और अप्रिय व्यक्ति हो तो उसका अनिष्ट होवे। तो पहले तो अपने को इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ देना चाहिए।
भाई मेरे को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, मुझे किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखने से क्या फायदा, इसमें तो मेरा ही नुकसान होता है। आया समझ में? तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ देना चाहिए। और तीसरा, वस्तु को अपने अनुसार परिणमाने की बुद्धि नहीं होना चाहिए। हा, ये जीव का बहुत चलता है, मानो इसमें कर्तृत्व गर्भित है। कर्तृत्व अंदर में पड़ा रहता है ना, तो दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहता है। इनको ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा चलना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, ऐसा कर्तृत्व क्यों रखता है? और आकुलित 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 बना रहता है। और कहते हैं अन्यथा रूप वस्तु नहीं परिणमती। ये समझना, वस्तु हमेशा अपनी मर्यादा में परिणमती है। कल हमने वो लाइन बताई थी ना, पंडित साहब की बोर्ड लाइन वाली, कोई बताएगा? कौन बताएगा? नलिनी बेन, नलिनी बेन हाँ कल नोट दीदी। कराई थी। हाँ, हाँ, क्या थी वो हाँ लाइन? दीदी। अनादि निधन वस्तु न्यारी न्यारी अपनी मर्यादा पूर्वक परिणमती है। बहुत बढ़िया, कोई कोई में आधीन नहीं है और कोई पदार्थ किसी के परिणाम से परिणमता नहीं है। बहुत बढ़िया। बस बस बस, ये अपने जीवन में घोंट लो भाई, ये अपने जीवन में ऐसा उतार लो, ऐसा उतार लो, ऐसा उतार लो, आपको कोई दुखी ना कर पाए और न आपको किसी को दुखी करने का मन बने। क्या बताया? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसा वाक्य पढ़ते ना, तो ऐसा लगता है वाह पंडित साहब, आपने हमको बचा दिया। अगर हमको ये वस्तु का स्वतंत्र परिणमन पता नहीं होता ना, तो हम भी चार व्यक्ति में रह करके, समाज में रह करके, संप्रदाय में रह करके, क्लास लेकर के भी हम ऐसा ही चाहते, नहीं नहीं आपको ऐसा करना होगा, आपको ये करना होगा, वो करना होगा, समाज में ऐसा सुधार वैसा सुधार, प्रभावना के नाम पे ये जीव उसी में लगा रहता, दूसरों को सुधारो, दूसरों को सुधारो। और या कहते हैं भाई, भिन्न भिन्न वस्तुएं परिणमित होती है, परंतु अपनी मर्यादा में होती है। उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उनका द्रव्य गुण पर्याय, उनका उत्पाद व्यय द्रव्य, सब उनकी मर्यादा में रह करके परिणमित होता है। तुम होते कौन हो उसको परिणमन कराने वाले? कोई किसी के अधीन नहीं है। ऐसा पति न समझे कि पत्नी मेरे अधीन है, पिता ऐसा न समझे कि पुत्र मेरे अधीन है, गुरु ऐसा न समझे कि शिष्य मेरे अधीन है, माता पिता ऐसा न समझे कि परिवार मेरे अधीन है। अरे सब अपने अपने उदय लेकर के परिणमित होते हैं। कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। ये महामंत्र, ये इतना ऐसा अमृत वाक्य है, अपने जीवन को अमर बना देगा अगर इसको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो। बराबर। और अन्यथा बताया, अन्यथा रूप वस्तु नहीं परिणमती। वस्तु अपने उसमें ही परिणमती है, अन्यथा नहीं परिणमित होगी। मतलब जड़ जड़ रूप परिणमित होगा, चेतन चेतन रूप परिणमित होगा। जो जैसा परिणमन होगा वो वैसा परिणमन होगा। अरे किसी जीव को क्रोध रूप परिणमन होना होगा तो तुम उनको रोक नहीं सकते। आया समझ में? तो ऐसा परिणमित होता है। वस्तु अन्यथा परिणमित नहीं होती है, अपनी मर्यादा में परिणमित होती है। उसका सारा सारांश समझ करके अपने को क्या करना चाहिए? कसाय नहीं करना चाहिए। ये तो उपदेश की भाषा। वस्तु स्वरूप होते हुए कसाय को भिन्न देखना चाहिए। ये अभ्यास, ये भेद विज्ञान। कसाय आपके हाथ में नहीं है बीना बेन। गुस्सा करना के नहीं करना आपके हाथ की बात नहीं है, समझ लेना। तो अपने क्या नाम, सोगानी जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का पहला वाक्य किसी को याद है? परिणाम योग्यता अनुसार થઈ જાય છે। परिणाम योग्यता अनुसार થઈ જાય છે। परिणाम योग्यता अनुसार हो जाता है। अरे तुम कितना भी क्रोध करना नहीं चाहो ना तो भी गुस्सा हो जाओगे, लेकिन परिणाम अपने हाथ में नहीं है। तो फिर अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में उन परिणामों से भिन्न अनुभव करना, ये अपने हाथ की बात है। क्रोध का उदय आ गया, कोई बात नहीं, अभी आप क्या अभ्यास करोगे? उस समय क्रोध से भिन्न अपने भगवान आत्मा को देखने का अभ्यास करो। आप कहोगे दीदी उस समय तो हमको गुस्सा आता है तो बोले ही देते हैं, दो दो सुनाई देते हैं, चार बातें बताई देते हैं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। कोई बात नहीं, सुना दिया ना, बोल दिया ना, अभी तुम शांति से बैठे हो ना, तुम्हारा आपको पता है कोई भी कसाय, कोई भी भाव
अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलता, ये पता होगा आपको। 48 मिनट से ज्यादा कोई भी भाव नहीं रहता, बदलता है, चेंज हो जाता है। आप देखना ना, गुस्सा आने के बाद जब अपना मन शांत हो जाता है ना, तब अपने को पश्चाताप होता है। कई बार आपने देखा होगा, फिर ऐसा लगता है क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, मेरा क्या बिगड़ता, मुझे क्यों ऐसा गुस्सा आ गया। अरे होता उनके उदय अनुसार होता, बाद में सब लगाएंगे, लेकिन एट अ टाइम वो बात नहीं लगा पाते, तो कोई बात नहीं, बाद में भी जब आपको ये बात ख्याल आए ना, तब भेद विज्ञान करना। और भेद विज्ञान आपका इतना ठोस हो जाएगा ना, तो फिर एट अ टाइम बोलते समय भी आपको वो परिणाम ही नहीं उठेंगे, यानी आपको कसाई नहीं उठेगी। और कसाई उठेगी तो भी आपको श्रद्धान में अपना भगवान आत्मा भिन्न दिखाई देगा। ये मात्र एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है क्रोध कसाई को जीतने का। अब प्रथमानुयोग के माध्यम से इन कषाय में द्विपायन ऋषि, द्विपायन मुनि, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत थे, मालूम है ना आपको, है ना। उनकी कहानी में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन वो द्विपायन मुनिराज की कैसी दशा बन गई। एक क्रोध कषाय के कारण वो व्यक्ति ने अपने ही अंग में से तेजुलेशिया, वो बोलते ना, पुतला निकाला और अंगारा निकला, और वो पुतला ने क्या करा, वो अंगारा निकलते हुए, वो पुतना निकलते हुए पूरी द्वारिका नगरी को 2 मिनट में खत्म कर दी, जला दिया पूरी द्वारिका नगरी को। ये क्या है, ये कषाय है भाई, ये क्रोध कषाय है। ये जीव ने अपना भी बुरा किया। द्विपायन मुनिराज कहाँ चले गए अक्षा बेटा? नरक में ना दीदी? नरक में चले गए, नरक में चले गए। भविष्य में तो ऐसा सुना है कि वो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा सुना मेरे को, अभी भी किसी की उसमें सुना था कि भविष्य में तो वो तीर्थंकर होने वाले हैं, परंतु वर्तमान में वो जीव कहाँ चला गया, ये नरक में क्यों चला गया? ये क्रोध कषाय के परिणाम से, ये क्रोध कषाय के परिणाम में स्वयं का भी बुरा किया और पूरी द्वारिका नगरी को जला दी। आया समझ में? तो अपने को कभी भी गुस्सा आवे तो वस्तु स्वरूप का परिणाम विचार करना है, द्रव्यों का स्वतंत्र परिणाम विचार करना, और जब स्वतंत्र परिणाम विचार आएगा तो अपना ही परिणाम नजर आएगा। मैं तो ज्ञान रूप परिणमित होता हूँ, मैं तो जानने रूप परिणमित होता हूँ, क्रोध करना ये तो विकार है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इस तरह से जीव अगर अकषाई स्वभाव भगवान आत्मा का आश्रय लेगा तो ही उस परिणामों को जीत पाएंगे, कसायों को जीत पाएंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ये उपाय क्रोध समय अपने को करना चाहिए। सच्चा उपाय पंडित साहब ने बता दिया, झूठा उपाय करते हो तो वो गलत है, वो भी बताया। तुम्हारी अवस्था क्या क्या होती है क्रोध में, वो भी पंडित साहब ने पूरा चित्रण खड़ा कर दिया। और ये चित्रण को देख करके अपने को भविष्य अपना उज्जवल बनाना हो तो वर्तमान में चलते हुए भावों से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन, उनका आश्रय, उनका शरण आधार लेकर के अपने आत्मा को इन कषायों से बचाना चाहिए। बराबर। अब अभिमान की चर्चा करेंगे, ये क्रोध की चर्चा हुई। देखो मान में क्या होता है, एक एक कषाय देखो गिरीश भाई, अपने ऑब्जर्वेशन अपना करना चाहिए, है ना। अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, आत्मनिरीक्षण अपना करेंगे ना, तो अपने को बहुत लाभ होगा। प्रभु मेरे में कोई ऐसी कषाय रह न जाए, मैं फालतू के कहीं पर भी मेरी एनर्जी को वेस्ट ना करूं। कषाय करके मुझे क्या मिलने वाला है? एक और मालूम, एक और बात हो गई, अपन मुमुक्षु होकर के गुस्सा करें, मुमुक्षु होकर के ऐसी कषाय करें तो अपना जैन समाज बदनाम होगा, गुरुदेव श्री का नाम बदनाम होगा। तो गुरुदेव श्री का नाम कोई ये कहे कि उनका नाम बदनाम होने में आप क्या है, तो मैं हमको तो आता है परिणाम, तो हम करेंगे तो फिर भोगो भाई, उनका भी रिजल्ट भोगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति माँ बाप को नहीं गिनता, माँ बाप का बदनाम हो जाए तो हो जाए, मुझे तो जो आया है गुस्सा मैं तो करूंगा। तो व्यक्ति को रिजल्ट का पता नहीं है, उसका रिजल्ट कितना बुरा आता है वो पता नहीं है भाई। आया समझ में? तो ऐसा भाव ऐसे। और दूसरी बात, जो व्यक्ति तत्व के निकट में रहता है, हर 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 परिणति में यानी हर समय में जो व्यक्ति अपने स्वभाव का विचार करता है, उसको ऐसा विचार उत्पन्न ही नहीं होता, ऐसे क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। वो तुरंत अपना अप्लाई कर लेता है, तुरंत वो औषधि ले लेता है, तुरंत वो दवाई ले लेता है। कौन सी दवाई? ये दवाई जो पंडित साहब ने बताई, अभी नलिनी बेन ने के मुख से सुना, क्या
अपनी अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा में मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। ये बिल्कुल मंत्र आपके हृदय में, हमारे हृदय में ऐसा बैठ जाए, ऐसा भेद विज्ञान करके इसको अंदर में उतार लें कि अपने को कहीं पर भी तकलीफ ना होवे। ये औषधि है, एक प्रकार की दवाई है, ये भेद विज्ञान है, ये अपने को काम आएगा। बराबर, ये आपके नोट में भी नोट करना और अंदर में भी इसको बराबर बिठा देना और समय पे इसको जरूर अप्लाई करना। ठीक है, अब अपन मान की चर्चा करते हैं। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है, हाँ मुझे ये भी बताना था कि महावीर जयंती आ रही है ना, आज भी मैं जाने वाली हूँ बम्बई महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। तो कहने का मतलब ये है कि महावीर जयंती में जब अपन भगवान महावीर का पूर्व भव देखें, पूर्व भव सुने हैं, तो भगवान महावीर ने विश्वभूति की पर्याय में, विश्वभूति राजा का बेटा था, तो विश्वभूति की पर्याय में उनने बहुत गुस्सा किया और बहुत गुस्सा करके अपने भाई को उखाड़ने को उनको, अरे रे भगवान, कहाँ तो तुम इतने अच्छे कुल में आ गए, इतने अच्छे राजा के घर में तुम राजकुमार के रूप में जन्मे और वहां भी तुमने कसाई ने पीछा नहीं छोड़ा। करेंगे उसकी चर्चा, आपको अगर सुनना होगा तो सुना देंगे। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि महावीर भगवान ने भी, महावीर भगवान होते कौन है? पहले तो हमारे जैसे तो जीव थे ना भाई, संसार में रुलता हुआ तो जीव था ना, उनकी यात्रा भी तो इसी तरह से हुई है ना, संसार यात्रा। बाद में जब साधना की शुरुआत हुई प्रॉपर सिंह की पर्याय में, वहां से कंटिन्यू उनके 10 भव की जो गिनती गिनाई जाती है, वहां से उनकी पात्र योग्यता डेवलप हुई अच्छी तरह से है, और फिर वो जीव एकदम अपनी साधना आराधना में लग गया। लेकिन भाई कहने का मतलब ये है कि कषाय में आकर के महावीर भगवान की पर्याय में, विश्वनंदी की पर्याय में उनने भी अपने जीवन में कषाय के कारण बुरा किया है। ये सारी बातें अपने को ख्याल में रखना चाहिए कि तीर्थंकर जैसा तीर्थंकर का जीव भी जब अपने भान में नहीं रहता, अपने स्वभाव में नहीं रहता, तो उनको कसाई भी नहीं छोड़ती और क्रोध में आकर के वो जीव भी कुछ भी कुकार्य करने को तैयार हो जाता है। हमें इन सबसे शिक्षा लेनी चाहिए, हमें इस प्रकार के परिणाम नहीं करना है, तो अपरिणामी भगवान आत्मा की दृष्टि करेंगे। बराबर, अब मान कषाय, तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है, पहले ये पढ़ती हूँ फिर अपन चार्ट पे चलेंगे। तब औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अब ये मान कषाय है ना, देखो क्रोध कषाय तो पंकज भाई दिखाई देती है, आंखें लाल हो जाए, भ्रुकुटी चढ़ जाए, 2-4 ऐसे लगा दे, है ना, ऐसी ऐसी उनकी दिखाई देती है प्रवृत्ति। मान कषाय दिखाई नहीं देती, है ना। मान कसाई मायाचारी, मान कसाई ये जल्दी दिखाई नहीं देती है। तो ये मान कसाई में क्या करता है, औरों का नीचा दिखाता है और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है ना। और वो सामने वाला व्यक्ति का कैसे नीचा दिखावे, कैसे उनका हल्का हो जावे, कैसे वो जीव गिर जावे, कैसे उनका अपमान के पात्र हो जावे, इस प्रकार की उनको भावना बनी रहती है अंदर में, इच्छा बनी रहती है अंदर में, और उसके कारण अनेक अर्थ माने विचार करता है, उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। अब इसमें सुनना ध्यान से, अपने को ये लगेगा कि ऐसा काम तो हम नहीं करते है, अपनी प्रशंसा अपनी निंदा करता, अपनी अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, ये तो करता है जीव, नहीं करता ऐसी बात नहीं है। अन्य की निंदा करना ये तो सहज हो जाता है, और लेडीज की पर्याय में, स्त्री की पर्याय में दूसरों की निंदा करने का एक सहज भाव आ जाता है। देरानी जेठानी के बीच में नहीं पढ़ता हो ना, और कोई उनकी फ्रेंड मिल गई और कोई व्यक्ति मिल गई, ओ मेरी देरानी तो ऐसा करती है, वो सुबह जल्दी उठती नहीं है, सारा काम मैं ही करती हूँ, वो तो ऐसी है वैसी है, मायके में ही पड़ी रहती है, ऐसा वैसा दुनिया भर की तुरंत निंदा करने को शुरू हो जाता है। आया समझ में। और अपनी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा, मैं तो सच में मैं तो इतनी जल्दी उठ जाती हूँ, सारा काम में कर लेती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि बेटा कभी भी झगड़ा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना,
अपनी अपनी तारीफ करता जाता है, वो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए अपनी प्रशंसा करना ये नीच गोत्र का बंद, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना उससे नीच गोत्र का बंद होता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, कहीं पर भी अपनी प्रशंसा करना ये अच्छी बात नहीं है। कोई व्यक्ति आपके गुणों की प्रशंसा करे तो अलग बात है, लेकिन अपन स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे और दूसरों की निंदा करे, ये मान कसाय है। और क्या हुआ, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। इसमें समझना, विद्वान हो गए माने विदुषी हो गए। अब मेरी बात लेती हूं मैं, अगर मेरे अंदर में मतलब मेरे अंदर में ऐसा मान संगना पड़ी हो, मान कसाई पड़ी हो कि कोई व्यक्ति ने आकर के दूसरे विदुषी दीदी का की प्रशंसा करी, उनकी तारीफ करी, उनकी प्रशंसा करी, तो मैं सुन न सकूं। हाँ, वो क्या लेती है क्लास, उनके प्रवचन, उनके व्याख्यान, उनकी क्लास, वो जरा भी पसंद नहीं आता। उनको तो आगम का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, वो अध्यात्म तो लेते ही नहीं है, वो प्रॉपर समझाते नहीं है, उनको निश्चय व्यवहार का बिल्कुल बैलेंस नहीं है। ये क्या हो गया भाई, आपने औरों की महिमा मिटाई, आप सहन नहीं कर पाए, ये मान कसाय है। मैं अगर किसी अन्य विदुषी का अच्छा न सुन सकूं, उनकी तारीफ न सुन सकूं, उनकी प्रशंसा न सुन सकूं, इसका मतलब मेरे अंदर में मान कसाई भरी है। वो उसकी प्रशंसा करते कैसे हो, तो मैं क्लास लेती हूँ, मैं समझाती हूँ, वो क्या समझाते हैं, उनको कुछ आता नहीं है। प्रभु, ये मान कसाय है। आया समझ में? दूसरों की तुम महिमा मिटाना चाहते हो, उनकी तारीफ सुन नहीं सकते हो, ये वास्तव में मान कसाय है। आया समझ में? तो ऐसी मान कसाय नहीं रखना चाहिए। देखो, महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया, उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। अब सुनना, कितना भी कष्ट हो जाए, आजकल ये बहुत चला है कि बेटे की शादी करना है, बेटे की शादी करना है और दुनिया को दिखाना है, तो कितना भी खर्च कर लेगा, बेटे की शादी में कर्ज लेकर के भी खर्च कर लेगा, लेकिन दुनिया को दिखाना है मेरे बेटे की शादी मैंने ऐसे करी। मैंने तो अभी सुना था, अभी पता नहीं किसके मुख से सुना था कि जो अंबानी वगैरह है ना, अंबानी बहुत पैसे वाले हैं, तो उनकी बात किसी ने सुनाई थी या कहीं सुना था कि इतना मतलब सिंपल तरीके से, हालांकि उनके तो यहाँ पैसे को कोई पार नहीं है, परंतु उन्होंने कोई ऐसा प्रसंग था या शादी का था या कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आता ज्यादा, पर ऐसा कुछ सुना कि उन्होंने ऐसा किया कि उसमें तो सिंपल तरीके से किया, या शादी थी या जो भी कुछ प्रसंग था, और बाद में अनाथ आश्रम में जाकर के इतने लोगों का भला किया, इतने लोगों को दान दिया, इतने लोगों को सबको संतुष्ट किया। ये बात अच्छी है, तुम्हारा धन अगर अच्छी चीजों में जाता है तो अच्छी बात है। ये बच्चों को सिखाओ, ये बर्थडे मनाते ना बच्चे, और बर्थडे मना करके वो जोकर को बुलाते हैं ने, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने उस दिन बताया था, उसको बुलाते हैं घर पे, किसको बुलाते हैं भूल गई मैं, और वो नाटक दिखाता रहता है। ये काम नहीं करना चाहिए। अरे आप बच्चे को लेकर के अनाथ आश्रम में जाओ, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके माँ बाप नहीं है, उनके पास जाकर के उन बच्चों की दुआ लो, उन बच्चों का दुख दूर करो, उनके प्रति कुछ करुणा आवे तो आपकी संपत्ति का सदव्यय करो, ऐसा तो करो। और ये शादी वगैरह में, ये लग्न वगैरह होती है, शादी वगैरह होती है, पैसे का धुआं हो जाता है और करोड़ों रुपया लगा देते हैं, और भरे हुए पेट वाले आते हैं, वही खाने को आते हैं, और वो आधा अधूरा तो जूठा छोड़ जाते हैं। पर बुफे सिस्टम है, कोई परसने वाला है नहीं, पंक्ति भोजन तो चला ही गया। ये सारा क्यों हो रहा है प्रभु? ये सारा अपना विवेक नहीं होने से और अपनी मान संज्ञा के कारण, मुझे दिखाना है मैंने ऐसा भोजन कराया, ऐसी शादी करी, इतना खर्च किया, अरे लोग भी बेमोड़े मेरा वखाण करे, बेमुख से मेरी प्रशंसा करे, ये तुम्हारी मान संज्ञा है। अब सुनना, ऐसे में तो करोड़ों का खर्च करेगा और जहां जरूरत होगी वहां 2 पैसा नहीं देगा। बोलो, होता है कि नहीं? ऐसा होता है जहां जरूरियात होती है। अब देखो, ये जो अपने संस्था वगैरह जो होती है ना, अपने संप्रदाय में भी देखो, धर्म स्थान होते हैं, धर्मायतन होते हैं, मंदिर होते हैं, इन सबों में तख्ती लगाओ, हमारे नाम की तख्ती लगाओगे तो पैसा देंगे। फिर वो तख्ती जीने में लगे, पगथिया जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, પગથિયા ઉપર પણ તમે જોજો,
अपने क्या है सोनागिरी वगैरह में और तीर्थ स्थान वगैरह में जहाँ जीने होते हैं ना, सीढ़ियां होती है, वहां नाम लिखा हुआ रहता है, फला फला भाई ने ये जीना बनवाया, फला फला भाई ने ये सीढ़ियां बनवाई। वो सीढ़ियां पे नाम लिखाता है जहां मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। और गुप्त दान देना, वो तो पंकज भाई किसी एक व्यक्ति को भलाई करना, वो बेचारे की सांस निकल रही है, उनका जीवन चला जा रहा है, वहां 50,000 दे सकते हो? नहीं। अरे जान बचाओ भाई, जान बचाओ, बेचारे का जीवन बच जाएगा, तुमको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि आशीर्वाद और अभिशाप जैन दर्शन में नहीं होता, फिर भी एक बात अपन ले उनको, अरे सामने वाले जीव का जीवन बचा दो भाई, क्यों अपन अपनी संपत्ति का सदुपयोग न करे? अच्छे कार्यों में खर्च करना, देव शास्त्र गुरु में लगाना, पंच परमेश्वरी भगवान की इनमें लगाना, वास्तव में ये है सच्चा दान। आया समझ में? तो क्या करता है देखो, अपनी महिमा औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है, महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, तथा कर्ज लेकर भी खर्च करता है। कर्ज हो जाए तो हो जाए, मैं तो शादी अच्छी करूंगा, मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। मैं मृत्यु हो जाएगी, बाद में लोग मुझे याद करेंगे, क्या ये दानवीर सेठ थे, क्या ये दानवीर व्यक्ति था, उनको हमारी पूरी दुनिया याद करेगी। लेकिन भाई कहाँ तक, कब तक, ये बात को समझना चाहिए। यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भय दिखा करके, दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई पूज्य हो, बड़े हो, उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो भी अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। कोई व्यक्ति सम्मान न करे ना तो उनको भय दिखावे, अगर तुमने मेरा बहुमान नहीं किया तो देख लेना, मैं तेरे को देख लूंगा। अरे क्या देख लोगे भाई, भगवान देख लो ना उनको, आत्मा देख लो ना उनको, तो ये परिणाम ही उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन ना, मान मान संगना है ना, इसलिए कृपाणु देव का वाक्य कोई बोलेगा? कृपाणु देव का वाक्य महामंत्र है, कृपाणु देव का, जो बोल के गए अपने लिए। कौन बोलेगा मान के बारे में? मान न हो तो अत्रे मोक्ष छे। हाँ, बहुत बढ़िया। मान न हो तो अत्रे मोक्ष होता। ये मान कसाई झुकने नहीं देती, झुकता वही है जिसमें जान है, अक्कड़ता तो खास मुर्दे की पहचान है। अक्कड़ व्यक्ति को मुर्दा कहा और झुकते व्यक्ति को जिंदा कहा। अपन अपना चेक करें कि भाई ये सारे परिणाम कहीं अपने में तो नहीं हो रहे ना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना, और दूसरों का अच्छा होवे तो अब अंदर में संतापवान होना, अपने अंग का घात कर दे, विष आदि से मर जावे, ऐसी अवस्था मान कसाई में होती है। अब अपन देखो इसमें जो चार्ट में क्या बताया है, चार्ट में भी 4 बातें हैं। पहले क्या अवस्था गुजरती है और दुखी होता है, औरों को नीचा दिखाता है, स्वयं को ऊंचा दिखाता है, तन से, मन से, धन से प्रयत्न करता है, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है कि कैसे सामने वाले व्यक्ति का नीचापन होवे और मेरा बड़प्पन होवे और मैं बड़ा दिखूं। फिर उपाय क्या करता है? महाकष्ट से धन आदि को प्राप्त किया, उसे कर्ज लेकर भी विवादी में खर्च करे, अपना मरण हो जावे तो भी महिमा बढ़ावे, बड़े पूज्य जन को सम्मान भी नहीं करता, बड़े व्यक्ति का, बुजुर्ग व्यक्ति का, उपकारी व्यक्ति का, गुरुजनों का उपकार भूल जाता है। ये मान कसाई में मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। रावण मान कसाई में आया था, तभी तो वो सीता को वापिस नहीं कर पाया, और मान के कारण युद्ध करने को तैयार हो गया। मुझ का सवाल है तो मुझ का सवाल है तो करो भैया युद्ध, और युद्ध में आखिर रावण हार गया, लक्ष्मण के हाथों से मर गया, आज नरक में है। भावी का तीर्थंकर है वो अलग बात है, परंतु मान संज्ञा में वो व्यक्ति झुकता नहीं है, और जब झुकता है तो मान संज्ञा रहती नहीं है। झूठे क्यों हैं? औरों को नीचा दिखाना उनके भवितव्य के अधीन है। तुम लाख प्रयत्न कर लो, सामने वाले व्यक्ति का अच्छा बुरा या उनका हीनपना होना, नीचापन होना उनके भवितव्य के अधीन है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है? कोई जीव को ऊंचा नीचा पर्याय से नहीं होता। उनका ऊंचा नीचापना उन व्यक्ति का पर्याय से नहीं होता, माने अगर उनकी पर्याय की योग्यता ऐसी होगी तो होगा, वरना नहीं होगा। सभी आत्मा भगवान है, सबको भगवान दे, किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखो। और ऊंचा नीचापना देखना ये पर्याय दृष्टि है।
तो इसको पर्याय दृष्टि से नहीं देखो, सभी को भगवान देखो, आत्मा देखो, तो ऐसा नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ अकसाय भाव को प्रकट करना चाहिए। रत्नत्रय से अकसाय भाव प्रकट होता है, इसको प्रकट करना चाहिए। किसी को नीचा और अपने को ऊंचा न दिखाएं। किसी को हम ऊंचा और किसी को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने का भाव मान कसाय से होता है। ये मान कसाय अपने जीवन में न रहे, इस प्रकार की चर्चा क्रोध की और मान की हमने की है। पंडित साहब ने बहुत विस्तार से इसका स्वरूप समझाया। अपना ऑब्जर्वेशन अपन करें, कहीं पर भी अपना क्रोध और मान ये कसाय अपने जीवन में न रहे। अरे कसाय का एक कण भी अपने अंदर में न रहे। वितराग स्वभाव यही वास्तव में पूज्य है, यही आदरणीय है, यही उपादेय है। इसको अपने जीवन में लेने के लिए वेद विज्ञान का अभ्यास करें। जब जब ऐसी कसाय उत्पन्न होवे, मान उत्पन्न होवे, अपन उन मान से भिन्न भगवान आत्मा को देखें। निरभिमानी निर्दोष चैतन्य तत्व मेरे अंदर में विद्यमान है, उनका आश्रय लेकर के हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साउणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। 3,9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। 10 लक्षण महान पर्व की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय अभी अपनी क्लास अगले गुरुवार को होगी।